हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल KL स्टडी। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक आपको इम्पोर्टेंट जानकारी देने वाले हैं कि आपको किस क्रम में आपके दस्तावेज ऑफलाइन जो सत्यापन चल रहा है कैसे करना है, मतलब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपकी जो लिस्ट जारी की गई है उसमें आपको सारी चीज़ें दी गई हैं। यहाँ पर आपको कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है, क्योंकि आपको पता है कि जो परीक्षाएं हैं वो कितने कितने साल बाद होती हैं। लगभग 10 से 12 साल के बाद में परीक्षा हुई है और आप बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि आपकी छोटी सी गलती की वजह से आप इस परीक्षा से बाहर कर दिए जाएँ। ठीक है, तो आप यहाँ पर सारी चीज़ें अच्छे से देखेंगे और क्या क्या लेकर जाना है और कैसे लेकर जाना है, ये आपको सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। तो आपके जो वर्ग 1 डॉक्यूमेंट सत्यापन चल रहा है ऑफलाइन, तो यहाँ पर आप देखिए क्या क्या लगना है इसमें। जन्म तिथि के प्रमाणीकरण हेतु 10वीं अथवा 12वीं की जो आपकी मार्कशीट है वो, मतलब यहाँ आपके डेट ऑफ बर्थ के लिए किसकी मार्कशीट लगनी है, 10th की या फिर 12th की। ठीक है, इसके बाद स्नातक उपाधि तीनों वर्षों प्रत्येक सेमेस्टर की अंक सूची, आपने जो स्नातक की है उसमें जितनी भी आपकी सेमेस्टर की मार्कशीट है सभी लेकर के जानी है। नेक्स्ट है स्नातकोत्तर उपाधि के दोनों वर्ष प्रत्येक सेमेस्टर की अंक सूची, मतलब आपने जो पोस्ट ग्रेजुएशन किया है जिस भी सब्जेक्ट से उसकी जितनी भी मार्कशीट हैं वो सारी यहाँ पर लेकर के जानी है। ठीक है, नेक्स्ट है आरक्षण का लाभ प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी, यदि आप कैटेगरी से आते हैं SC ST OBC, तो यहाँ पर आपको जाति प्रमाण पत्र जो कि मध्य प्रदेश के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी हो या फिर जो नवीनतम जो डिजिटल प्रमाण पत्र बनने लगे हैं वो हों, तो यहाँ पर वो लेकर जाना है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश का स्थानीय यदि निवासी हैं आप, तो इसका निवास प्रमाण पत्र, यदि आप दूसरे स्टेट से आते हैं तो वहाँ पर जरूरी नहीं होता, फिर भी आपको यदि आप मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो आपको ये निवास प्रमाण पत्र तो लगेगा ही। ठीक है, नेक्स्ट है अतिथि शिक्षक अनुभव से संबंधित, यदि आप गेस्ट टीचर हैं तो उससे संबंधित प्रमाण पत्र आपको लेकर जाना है। नेक्स्ट है यदि आप दिव्यांग हैं या भूतपूर्व सैनिक की स्थिति में हैं तो आपको नवीनतम इसका डिजिटल प्रमाण पत्र ले जाना है। नेक्स्ट आपकी BEd की अंक सूची सभी वर्षों की, ठीक है, जितने भी सेमेस्टर हैं सभी की मार्कशीट यहाँ ले जानी है। नेक्स्ट है आयु छूट संबंधी प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा हो तो वो ले जाना है, और यदि आपने कोई नाम चेंज करवाया है तो उसके संबंध में आपको एफिडेविट यहाँ पर लगेगा। तो ये सारी चीज़ें आप अच्छे से देख लें या स्क्रीनशॉट ले लें। और यहाँ पर आपने जब निर्देश पढ़े होंगे तो वहाँ पर स्पष्ट दिया गया था कि इसके 3 सेट लेकर जाने हैं। तो जब आप इतनी बड़ी परीक्षा दे करके आए हैं तो आपको ये पता होगा कि यहाँ इन्होंने 3 की बात की है तो हम तो 5 रख करके ले जाएंगे, और सभी अच्छे से सेट बना करके ले जाने हैं ताकि कोई भी मिस्टेक ना हो और आप परीक्षा में सम्मिलित हो सकें और आपकी जॉब लग सके। ठीक है, यहाँ तक आने के लिए आपने बहुत संघर्ष किया है, तब आपको ये मौका मिला है। तो ये तो हुए आपके वर्ग 1 के, मतलब उच्च माध्यमिक शिक्षा के। इसी तरह से इन्होंने माध्यमिक शिक्षा की बात की है, और आपको पता है कि 21 तारीख से आपके माध्यमिक शिक्षक के भी ऑफलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे, तो उसके लिए भी आप ये देख सकते हैं कि क्या क्या यहाँ पर लगना है। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और यहाँ भी साफ साफ दिया गया है माध्यमिक शिक्षक पद हेतु। ठीक है, आपकी जो इसके बाद वर्ग 3 वाले हैं जो उनके भी मतलब मेरिट लिस्ट आएगी उनकी इस तरीके से। ठीक है, तो इसकी भी डेट उन्होंने दी है 9 दिसंबर से। ठीक है, तो सारी चीज़ें उसमें वर्ग 3 वाला जो हमने निर्देशिका डाउनलोड की थी उसमें सारी जानकारी दी गई है। यहाँ आप देखिए माध्यमिक शिक्षक के लिए तो वही सारी चीज़ें, जन्म तिथि के प्रमाणीकरण हेतु वही 10th 12th की मार्कशीट, फिर स्नातक उपाधि तीनों वर्षों की, मतलब जितनी भी मार्कशीट हैं। यहाँ स्नातकोत्तर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर क्या है, आरक्षण का लाभ प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के लिए जाति प्रमाण पत्र, इसके बाद आपका निवास प्रमाण पत्र, इसके बाद अतिथि अनुभव प्रमाण पत्र, वही दिव्यांग भूतपूर्व सैनिक के लिए डिजिटल प्रमाण पत्र, BEd या आपने जो DLEd किया है इसके सभी सेमेस्टर की मार्कशीट, इसके बाद आयु छूट संबंधी प्रमाण पत्र, और उपनाम की स्थिति में वही यहाँ 9 चीज़ें क्यों हैं, क्योंकि यहाँ पर स्नातकोत्तर का कोई रोल नहीं होता है, यहाँ पर सभी फॉर्म डाल सकते हैं। ठीक है, बिना स्नातकोत्तर वाले, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें लगेंगी। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, और ये सारी चीज़ें आपको सेट में बना करके ले जानी है, और आप दिशा निर्देश जरूर पढ़ें कि क्या क्या लगना है और क्या क्या लेकर जाना है, ताकि आप कोई भी वहाँ पर गलती का मौका ना दे सकें। और वो थोड़ी सी मिस्टेक से भी यदि आपको बाहर कर देते हैं तो ये आपका बहुत बड़ा लॉस होगा, इसलिए आपको सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। ठीक है, थैंक यू।